नमस्कार साथियों, हम लोगों ने अभी तक सारे नेशनल पार्क पढ़ लिए, सारे राज्यों के नेशनल पार्क पढ़ लिए। जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो में जाना था कि आज भयानक क्विज शो चलने वाला है, तो आज बहुत भयानक क्विज शो चलने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि आप कितनी गहराई में हैं, कितना ज्ञान अभी तक अर्जित कर पाए हैं, या अगर इन वीडियो से अर्जित नहीं किया तो अपने जीवन में कितना ज्ञान नेशनल पार्क को लेकर अर्जित किया है आपने। और मात्र कुछ वीडियो में हम लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया, इतना ज़्यादा हम लोगों ने याद कर लिया, इतना रिवाइज कर लिया है। मैं एक झलक पहले आपको दिखाऊंगा सारे नेशनल पार्क की, फिर हम लोग भयानक तरीके से ज़बरदस्त क्विज याद करेंगे, क्विज की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो भी प्रजाति, जो भी टाइगर रिजर्व है, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। आयुष्यन हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ध्यान से, पहले मेरे सारे शब्दों को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत जोर देकर सुनिएगा, एकदम आंखें बंद करके मन से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ तो आप इतनी क्लासेस में चुके ही हैं, ठीक है। तो आयुष्यन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या करता है? उन प्रजातियों की पहचान करता है, उन जीव जंतुओं की पहचान करता है जो खतरे में है। खतरे में क्यों है हम लोगों ने जान लिया था, इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले ही जान लिया था हम लोग इन्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। सिलेबस क्या है, 4 पिलर में डिवाइड किया था। हम लोगों ने देखा था कि कब बना था आयुष्यन, 1948, 5 अक्टूबर 1948 में बना था। डेटा एकत्र करता है, अनुसंधान करता है। इसके साथ में क्या पढ़ा था, आयुष्यन को यूएन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यानी अगर आयुष्यन अगर जो हेल्प करता है तो उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा, और कंजर्व करने के लिए कोई संस्था तो होगी ही। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और वर्ल्ड वाइड फंड की भी तो आवश्यकता होगी, तो इसमें वो इन्वॉल्व था। भारत में क्यों इतना आवश्यक है ये? क्योंकि भारत जो कि 2 से 4% वर्ल्ड लैंड रखता है, लेकिन 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पेसीज हैं, यानी जो प्रजातियां हैं वो 7 से 8% हैं पूरे विश्व की, जिसमें पौधों की करीब 45,000 प्रजातियां और 91,000 प्रजातियां शामिल हैं। यानी बहुत ही जैव विविधता वाला क्षेत्र है भारत। जैसे कि वेस्टर्न घाट ले लीजिए, अंडमान निकोबार का क्षेत्र ले लीजिए, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में वर्गीकृत है। हम लोग हॉट स्पॉट भी आगे पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व पढ़ेंगे, सारे सब कुछ पढ़ेंगे। तो आयुष्यन कब स्टैब्लिश हुआ? आयुष्यन 5 अक्टूबर 1948 को हुआ, लेकिन इंडिया कब इसका पार्ट बना? इंडिया बना 1969 में इसका पार्ट। आयुष्यन की एक रेड डेटा लिस्ट होती है जो कि 1964 में बनी थी, यानी इसी रेड डेटा लिस्ट में हमको जानकारी होती है कि कौन सा प्रजाति, कौन सी प्रजाति इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आयुष्यन क्राइटेरिया क्या था? जनसंख्या की दर में। आयुष्यन को पता कैसे, मतलब हम तो आयुष्यन से डेटा लेते हैं, लेकिन आयुष्यन कैसे ऑब्जर्व करता है? आयुष्यन कुछ पैरामीटर है, जैसे जनसंख्या की दर में गिरावट, भौगोलिक सीमा, प्रजाति जो कि पहले से छोटी आबादी में है, या प्रजाति बहुत कम है, या विलुप्त होने वाली है, ऐसे क्राइटेरिया से। तो उसके जो उसने रेड डेटा बुक बनाई है आयुष्यन ने, उसमें क्लासिफाइड कर दिया है जीव जंतुओं को कि कौन कौन सा जीव जंतु किसमें है। तो एक्सटिंक्ट जो प्रजाति 50 साल से अपने आवास में नहीं देखी गई, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो जंगल में या अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती, लेकिन कृत्रिम आवासों चिड़ियाघरों में संरक्षित किया जाता है। हमारा चीता एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो 10 साल में 90% गायब हो गई हो, या 250 से कम हो, या 3 साल में 25% की कमी हो। इंडेंजर्ड 10 साल में 70% गायब हो गई हो, या 2500 से कम हो, या 5 वर्ष में 20% की कमी देखी गई हो। देख लीजिए, अभी सब पूछेंगे। वल्नरेबल देख लीजिए, 10 साल में 50% की कमी, या 10,000 से कम, या 10 साल में 10 या 10 वर्ष में 10% की कमी दर्ज की जा रही हो। नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा एफिशिएंट, ठीक है, नॉट इवेल्यूएटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लाल वाली, ध्यान रखिएगा। आयुष्यन के कुछ कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कैसे कैसे उसको डिवाइड किया है प्रोटेक्टेड एरिया को, मतलब एक क्षेत्र है, जैसे हमको कहीं प्रोटेक्ट करना है तो उन्होंने एक एरिया जो है डिवाइड किया है। वो एरिया हम लोग देखते हैं, तो एरिया कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया है? कैटेगरी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, जो कि भारत ने नहीं लिया। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व या वाइल्डरनेस एरिया है। इसमें एक चीज देखिए, जितना नीचे घटते जा रहे हैं, यानी 1A से 1B से, सेकंड से, थर्ड से, उतना इसका प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व से कम वाइल्डलाइफ एरिया, नेशनल पार्क कैटेगरी सेकंड में दिख रहा है आपको, तो
नेशनल पार्क भारत में हाईएस्ट यही सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि भारत ने वन को अपनाया नहीं, सेकंड से ही लिया है। तो सेकंड, अगर IUCN का सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल सेकंड में है तो भारत का तो पहले नंबर पे आया, क्योंकि भारत ने शुरुआत ही यहीं से की है। कैटेगरी 5 में प्रोटेक्टेड लैंडस्केप यानी बड़ा जो लैंडस्केप एरिया है वो, कैटेगरी 6 में जो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था, भारत ने क्या क्या लिया, भारत ने लिया 4 कैटेगरी। इसमें IUCN की जो कैटेगरी थी, भारत ने 4 कैटेगरी को अपनाया और उसने एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। कानून बनाने से क्या होगा कि उस पर रेगुलेशन होने लगेगा। तो कानून कौन सा बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर क्या आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कैटेगरी 4 में आपको IUCN का हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया दिख रहा है, वो आपका, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, किसी प्रजाति को उसी जगह पे संरक्षित करना। नेशनल पार्क कैटेगरी 2 देखा हम लोगों ने। कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 लिखा है, कम्युनिटी रिजर्व जो कि प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी लोगों के साथ में इसको सस्टेनेबल करना पड़ेगा, तो कैटेगरी 6। कैटेगरी 5 में कंजर्वेशन रिजर्व, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप यानी बड़ा क्षेत्र। इसके साथ में इंडिया ने क्या, बायोडायवर्सिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी लिया है। तो और हम लोगों ने क्या देखा कि नेशनल पार्क कितनी कवरेज करते हैं, परसेंटेज 1.33, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना करता है 3.72। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना है। प्रोटेक्टेड एरिया टोटल कितना है 5.59% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल कवरेज परसेंटेज ऑफ कंट्री। तो देखिए कौन, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या फर्क होता है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो कि बफर जोन होता है। ठीक है, जो बफर जोन होता है, यानी क्या होता है बफर जोन, नेशनल पार्क हो गया कोर एरिया के चारों तरफ भी तो जंगल है ना, जंगल है तो नेशनल तो माइग्रेट कॉरिडोर होगा, यानी जानवर वहां से भी पलायन करते होंगे, वहां से गुजरते होंगे। तो जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व का जो एरिया है कनेक्ट करता है, जो वो है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। तो तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ा था, तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व 7th वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना था। कहां पे बना था, कर्नाटका में। नेशनल पार्क देखा, नेशनल पार्क। अब हम लोग शुरू करते हैं नेशनल पार्क शुरू करते हैं। तो देखिए, रिवीजन कर लीजिए एक बार, जल्दी रिवीजन कर लीजिए। तो काजीनाग नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, हेमिस किश्तवाड़ पढ़ा था हम लोगों ने। दाचीगम में क्या देखा था, हिमालय मोरनल देखा था, लीशकंसन लेओपार्ड देखा था। ये देखिए लेओपार्ड कश्मीरी स्टैग क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हेमिश कहाँ देखा था, हेमिश देखा था, हेमिश नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए फेमस। किश्तवाड़, रिन्नाई रिवर याद रखेंगे, किब्बर नाला याद रखेंगे। सलीम अली देखा था, सलीम अली किश्तवाड़ के साथ में सलीम अली देखा था, सलीम अली नेशनल पार्क देखा था। लीशकंसन हिमालयन सीरो थी जो वल्नरेबल से, जो नियर थ्रेटन से वल्नरेबल में आ गई थी। इंदर किला खीरगंगा देख लिया, सिम्बाल बारा देख लिया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पिन वैली में साइबेरियन आइबेक्स याद रखा था। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ग्रेट हिमालयन में क्या याद रखना था, कुल्लू रीजन याद रखना था। और क्या याद रखना था, साइबेरियन आइबेक्स देखिए, इसकी सींगे देखिए। हिमालयन तहर देखिए, हिमालयन तहर के साथ में अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको केरला में एराविकुलम में क्या दिख रहा था, नीलगिरी तहर भी दिख रहा था इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो नियत याद रखिएगा, तीर्थन रिवर यहाँ याद रखेंगे, ग्रेट हिमालयन के साथ में तीर्थन रिवर याद रखेंगे। कुल्लू रिवीजन याद रखेंगे। सिम्बाल बारा के साथ में सांबर स्टैग वल्नरेबल कैटेगरी में याद रखेंगे। बारा के साथ में साल फॉरेस्ट भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में आ गए हम लोग गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी रिजर्व नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क देखा था। तो वैली ऑफ फ्लावर में हम लोगों ने एशियन ब्लैक बेयर वल्नरेबल कैटेगरी में देखा था। राजाजी नेशनल पार्क में एशियन एलिफेंट देखा था। ठीक है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, जिसको हेले नेशनल पार्क के भी नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे ब्लूशम हेडेड पैराकीट देखी थी। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में कहा देखा था, सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। देख लीजिए, व्हाइट बेलीड मस्क डियर कहाँ था, स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ था, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में था। यहीं से शुरू हुआ था 2009 में स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट। व्हाइट बेलीड मस्क डियर इंडेंजर्ड। ठीक है, अब देख लीजिए टाइगर रिजर्व अभी तक कौन कौन सा देखा, उत्तराखंड तक आए हम लोग। उत्तराखंड में नीचे के जितने थे वो टाइगर रिजर्व थे, 2 टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन से टाइगर रिजर्व थे, कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व थे। अब हम लोग हरियाणा में आ गए, तो हरियाणा में कौन कौन सा नेशनल पार्क, कालेसर और सुल्तान देखा था। कालेसर में कौन कौन सा था, ग्रेट व्हाइट पेलिकन देखा था। साइबेरियन क्रेन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी। दुधवा टाइगर रिजर्व देखा, यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व देखा। और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करतनिया घाट देखा था।
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व देखा था, जो कि जिम कॉर्बेट का पार्ट था, लेकिन 2000 में जब उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से, तो अमनगढ़ नीचे आ गया था, यूपी में आ गया था, वो भी देखा था। ठीक है, यूपी में आ गया था। और देखिए राजस्थान में पढ़ा हम लोगों ने, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे था, एकदम वेस्ट में था। सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन आपको कौन कौन से दिख रहा है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा दिख रहा है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा दिख रहा है। इसके साथ में एक और था, रामगढ़ विषधारी था। तो कौन कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। तो रणथंभौर ऊपर दिख रहा है कहीं पे, रणथंभौर दिख रहा है, सरिस्का दिख रहा है, देख लीजिए, मुकुंदरा दिख रहा है। इसके साथ में रामगढ़ विषधारी भी दिख रहा होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का स्टेट बर्ड, रणथंभौर। ठीक है, ध्यान देखिए। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना जो भरतपुर में पाया जा रहा था। साइबेरियन क्रेन पाई जा रही थी। सारस क्रेन वल्नरेबल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल वल्नरेबल, सारस क्रेन वल्नरेबल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल वल्नरेबल। तो अभी तक देख लिया हम लोग, राजस्थान तक आ गए। इसके बाद में कहाँ पे आ गए? बिहार में आ गए। बिहार में हम लोगों ने वाल्मीकि नेशनल पार्क के साथ में क्या देखा था? बूढ़ी गंडक, हादसा माशन रिवर पंडई। ठीक है, एक ही नेशनल पार्क था, एक ही। और इंडियन राइनोज इधर आ गया था। फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। पहले इतने का करते हैं रिवीजन, देखते हैं कहां पर हैं आप। तो आइए जरा देखते हैं, रिवीजन करते हैं। अभी तक देख लिया, अब आइए। तो आ गया है पोल और ये शुरू होने वाला है आपका क्विज। देख लीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं हेमिश नेशनल पार्क हम लोगों ने कहां पढ़ा? हेमिश नेशनल पार्क हम लोगों ने कहां पढ़ा था? ध्यान दीजिए, ध्यान की कमी। हेमिश नेशनल पार्क हम लोगों ने कहां पढ़ा था? जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, रोक के जवाब दीजिए। हेमिश नेशनल पार्क कहां पढ़ा था? इतना समय नहीं लेना है, जल्दी जवाब देना है। हेमिश नेशनल पार्क कहां पड़ा था? तो हम लोगों ने कहां पढ़ा था? सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क कहां पड़ा था? तो हम लोगों ने कहां पढ़ा था? सलीम अली नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहां पड़ा था? काजीनाग, जो कि नहीं था। दाचीगम नेशनल पार्क कहां पड़ा था? दाचीगम में स्नो लेपर्ड पड़ा था। दाचीगम नेशनल पार्क पढ़ा था। तो हम लोगों ने एक नेशनल पार्क पढ़ा था जिसके साथ में रिन्नाय रिवर पढ़ा था, मारवा रिवर पढ़ा था, मरशुदा रिवर पढ़ा था। याद रखना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क के साथ में। दो ऑप्शन बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अगला तो बताइए हम लोगों ने कहां पढ़ा था? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हम लोगों ने कहां पढ़ा था? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हम लोगों ने कहां देखा था? बियर्डेड वल्चर हम लोगों ने बियर्डेड वल्चर देखा था, जो कि नियर थ्रेटन्ड में था। ठीक है, नियर थ्रेटन्ड में था। तो हम लोगों ने गंगोत्री नेशनल पार्क कहीं पढ़ा था? लगा दीजिए, गंगोत्री नेशनल पार्क पढ़ा था हम लोगों ने। कहीं पे हम लोगों ने वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पढ़ा था। उसके साथ में क्या पढ़ा था? अल्पाइन फ्लावर पढ़ा था, यानी ऊंचाई पर पाए जाने वाले फूल वहीं पे मिल रहे थे। कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं पे हम लोगों ने गंगोत्री में कहीं पढ़ा था स्कॉट पढ़ा था, स्कॉट मस्क डियर पढ़ा था हम लोगों ने। उसके साथ में व्हाइट बेलीड मस्क डियर पढ़ा था इंडेंजर कैटेगरी में। कहां पढ़ा था? जवाब दीजिए तुरंत। तो पोल से पता चलेगा जिंदगी आपने कहां पढ़ी। अगर आपको नहीं याद आ रहा है इसमें से कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी नेशनल पार्क नहीं याद है, तो भाई अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, गारंटी है। सिर्फ पढ़ना आपको है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बताइए याद आ रहा है? तो राजा जी नेशनल पार्क के साथ में राजा जी एलिफेंट, दो ही तो उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व थे, राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, भूलना नहीं है। तो अगर मैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहूं तो कहां पे लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? ABCDEFGH में कौन सा लगाएंगे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में जल्दी बताइए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हरियाणा लगाएंगे। क्या पंजाब में कोई नेशनल पार्क था? नहीं था, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं था। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ था बताइए? क्या ABCDEFG में कहीं से स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? कहीं से स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में।
उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है, तो भूलना नहीं है। क्या आपको भूल जाएंगे? स्टैग सांभर कहीं पढ़ा था? 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 स्टैग सांभर घूम रहा था कहीं वल्नरेबल कैटेगरी में? तो मैं अगर आपसे लाहौल स्पीति वैली पूछ लूं, कुल्लू रीजन पूछ लूं, हिमालयन तहर पूछ लूं, साइबेरियन आइबेक्स पूछ लूं, तो क्या उसको आप नीचे लेके चले जाएंगे? रहेगा तो इसी एरिया में, तो ध्यान रखना है। तो अगर हम लोगों ने वाल्मीकि नेशनल पार्क कहीं पे पढ़ा था तो जवाब दे दीजिए। ABCDEFG में कहा नेशनल पार्क पढ़ा था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और हम लोगों ने कहा पढ़ लिया था? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था? तो अगर मैं कहूं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहीं का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहीं का राज्य पक्षी था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहीं का राज्य पक्षी था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। कहीं हम लोगों ने रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ा था? बताइए कहां पढ़ा था? रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ा था कहीं? जवाब अगला हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था? दुधवा नेशनल पार्क, अमरगंज टाइगर रिजर्व और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था हम लोगों ने कहीं पे? करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था कहीं पे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पढ़ा था कहीं पे हम लोगों ने? ओ जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, रोक के जवाब दीजिए और ईमानदारी से जवाब देंगे। अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तभी आपको कुछ याद होगा। कसम खाइए, ईमानदारी से जवाब दीजिए, वरना क्या है, आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और टीचर के साथ आप धोखा वैसे भी नहीं कर पाएंगे, आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोक के जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और आप अपने जीवन के साथ में धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया सारे, तो रणथंभौर देख लिया, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ था? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, दर्रा नेशनल पार्क पढ़ा था कहीं पे हम लोगों ने? कहीं पे हम लोगों ने सवाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था, कहीं पे हम लोगों ने सरिस्का टाइगर रिजर्व पढ़ा था, केवलादेव नेशनल पार्क पढ़ा था। लेकिन क्या आप इसमें से बताइए, अगर मैं एक और सवाल पूछूं इसमें से, अगर मैं सवाल पूछूं कि A B C D E F G H I इसमें से कहाँ है टाइगर रिजर्व? क्या A में कोई टाइगर रिजर्व था? क्या जवाब दो, अभी दो जवाब तुरंत। अभी तक में कहाँ टाइगर रिजर्व था? क्या बी में कोई टाइगर रिजर्व था? क्या ठंडे प्रदेश में टाइगर घूमने जाएगा? नहीं जाएगा। क्या सी में कोई टाइगर रिजर्व था? नहीं था। क्या डी में था? डी में तो कोई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कुछ था ही नहीं। क्या ई में कोई नेशनल पार्क तो थे, लेकिन टाइगर रिजर्व तो नहीं था। क्या एफ में था कोई? क्या एफ में था? उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या जी में कोई टाइगर रिजर्व था? राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। क्या आई में कोई था? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी रिसेंट का बना था, 52वां टाइगर रिजर्व बना था ये, तो ध्यान रखना है। तो देख लिया कितने पानी में हैं सभी लोग, देख लिया। तो अगला देख लेते हैं, अगर मैं इसको कहूँ ए, अगर मैं इसको कहूँ B C D E F G H, अब आज नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा दिख रहा है H, अगर आज आप नॉर्थ ईस्ट का दुख दूर करने वाले हैं तो एक बार आइए सबसे पहले हमारे साथ में। तो असम में मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू साइखोवा और डेंगपटकाई, काजीरंगा देखा था हम लोगों ने, बंगाल फ्लोरिकन पढ़ा था, बंगाल संकोच शरलबंगा रिवर में देखा था। कहाँ पे देखा था? संकोच शरंग। और हम लोगों ने बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा था, यहाँ पे राइनो को रिलोकेट करा जा रहा था, बंगाल फ्लोरिकन पढ़ा था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बंगाल काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोज नहीं बोलेंगे, वाइट वाटर बफेलो इंडेंजर्ड में था, नहीं बोलेंगे। बारासिंगा वल्नरेबल में था, इंडियन राइनोज वल्नरेबल कैटेगरी में है। मोरा दे फ्लू रिवर काजीरंगा के साथ में नहीं भूलना है।
गौर ओरांग नेशनल पार्क में बेलसरी धनसिरी रिवर नहीं भूलना है, बेलसरी जो कि ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र, दिब्रू साइखोवा के साथ में हम लोगों ने देखा था, दिब्रू लोहित रिवर देखा था, और क्या देखा था, स्लोथ बियर देखा था। मानस के साथ में तो क्रिटिकली बंगाल फ्लोरिकन, असम रूप टर्टल, हिस्पिड हरे, गीज गोल्डन लंगूर, ये सब इंडेंजर्ड में था। ग्रेट हॉर्नबिल, पिग्मी हॉग, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी में क्या देखा था, नामेरी में क्या देखा था, कुछ देखा था नामेरी में, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दिहिंग पटकाई डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, दिहिंग में जयपुर फॉरेस्ट, और क्या पढ़ा था, व्हाइट विंग डक, इंडेंजर कैटेगरी में पढ़ा था व्हाइट विंग डक। तो बताइए। अब देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, पक्के देख लीजिए, पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, और मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में था। मॉलिंग कमलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, कमलैंड वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व, ये सेंचुरी जो था ये कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में था। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल कहीं दिखी, मॉलिंग में देखा, मॉलिंग में रेड पांडा था इंडेंजर्ड में, शिरिंग कबोंग सिमोंग शुभोंग नामदफा में, देख लीजिए क्रिटिकल इंडेंजर्ड नामदफा में क्या था, कौन था ये, ग्लीज गोल्डन, कौन थी ये, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है ये, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल चमक रही है। क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल में नोकरेक बालपक्रम, मेघालय में आ गए थे, नोकरेक बालपक्रम, नोकरेक के साथ में रेड पांडा तो देखा ही था, नोकरेक के साथ में और क्या क्या देखा था, रोंगडेंग वाटरफॉल देखा था, रोंगबैंग डेयर वाटरफॉल, सिमसेंग सोमेश्वरी रिवर देखा था हम लोगों ने, वेस्ट गारो हिल में देखा था हम लोगों ने, ठीक है। स्टम्प टेल्ड मकॉक, ये देखिए चढ़ रहा है, स्टम्प टेल्ड मकॉक, रेड पांडा जो कि इंडेंजर में था ही। बालपक्रम में हम लोगों ने गोनेश्वरी, बाल गणेश याद रखिएगा, गोनेश्वरी रिवर, गारो हिल्स में बालपक्रम, गारो हिल्स में एशियन गोल्डन कैट दिख रही नियर थ्रेटन। तो केबुल लामजाओ, मणिपुर में केबुल लामजाओ पढ़ा था, और मेघालय की सबसे ऊंची वो पीक कौन थी, ट्यूरा पीक, और केबुल लामजाओ पढ़ा था हम लोगों ने। मणिपुर में केबुल लामजाओ पढ़ा था, सिरोही नेशनल पार्क पढ़ा था, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पढ़ा था। लिली यहीं पे नेचुरली ग्रो होती है, और लोकटक लेक आपको पढ़ा है। डांसिंग डियर आपने देखा है सिरोही में, देखो डांस फुमदीज, ये फुमदीज होती है संगाही, इसको डांसिंग डियर बोलते हैं, इंडेंजर कैटेगरी में। मिजोरम में देखा था हम लोगों ने, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व, और फांगपुई नेशनल पार्क, लेकिन डंपा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्या पढ़ा था, और तुइपुई रिवर पड़ी थी इसके साथ में, तुइपुई रिवर पड़ी थी, फांगपुई के साथ में ब्लिट्स ट्रैपोगेन और ह्यूम्स प्लीजन पढ़ा था, तो फांगपुई के साथ में, और ब्लिट्स जो ट्रैपोगोन था, ह्यूम्स प्लीजन दिख रहा है, ये स्टेट बर्ड है मिजोरम का। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नागालैंड में आके टांकी नेशनल पार्क पढ़ा था हम लोगों ने, नागालैंड में आके टांकी नेशनल पार्क पढ़ा था। इसके साथ में हुलॉक गिबन पढ़ा था, हुलॉक गिबन इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, हम लोगों ने पढ़ा था। हॉर्नबिल, और आइए आगे, आइए। त्रिपुरा में राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, त्रिपुरा में राजबारी क्लाउडेड नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजबारी में, तृष्णा नेशनल। और देखते हैं मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन हम लोगों ने कहाँ देखा था, मीजो मुरलेन, याद रखना है, मीजो मुरलेन। फांगपुई देख लिया, और सिरोही देख लिया, फुमदीज देख लिया। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, देखिए कंचनजंगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है कंचनजंगा, सिक्किम में बायोस्फीयर रिजर्व, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एशियन वाइल्ड डॉग, जिसको धोले के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एशियन वाइल्ड डॉग, जिसको धोले के नाम से जानते हैं, वो पाया जाता है। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सवाल पूछेंगे, तो बताइए ABCDEFG। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जो मैंने बताया आपको कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कंचन लिख तो लिया ही है, कॉपी पलटिए, देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सिक्किम में। एशियन वाइल्ड डॉग कहाँ है, सिक्किम में। नागालैंड में क्या था, कमेंट करिए, नागालैंड में क्या था। हुलॉक गिबन लटकता हुआ बंदर, याद रखिएगा। पीडीएफ उठा के देखिए, आप जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़े उसको उठा के देखिए। नागालैंड में टांकी नेशनल पार्क, और देख लीजिए। मणिपुर में केबुल लामजाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं
अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, मानस, हम लोगों ने ओरांग मानस रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग मानस रायमोना नेशनल पार्क और ओरांग मानस रायमोना और दिहिंग पटकाई दिब्रू साइकोवा कहाँ पड़ा था? तो क्या बताएंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? भूल गए, जीवन का दुख दूर हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पड़ेंगे, तो कौन सा लगाएंगे? ए बी सी डी में कौन सा लगाएंगे? नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा अरुणाचल में दफा हो गया। अरुणाचल में नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल पड़ी थी यहीं पे, क्या भूल गए? क्लाउडेड लेपर्ड भी यहीं पे था, सिबोंग कुबोंग रिवर भी यहीं पे था। जीवन का कष्ट दूर करिए। तो देखिए तो कौन सा मॉलिंग नेशनल पार्क यहीं पे था। और अगर मैं आपसे तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लूं, अगर मैं आपसे राजबारी नेशनल पार्क पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे कंचनजंगा नेशनल पार्क, एशियन वाइल्ड डॉग जो कि धोले जिसको बोलते हैं इंडेंजर कैटेगरी में है, तो क्या कहेंगे? अगर मैं आपको पहले जवाब दीजिए, अगर मैं आपको मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, तो एबीसीडी में कौन सा लगाएंगे? ईएफजीएच में कौन सा लगाएंगे? मुरलेन नेशनल पार्क अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुरलेन नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व था कि नहीं था, तो पुई रिवर पढ़ा था यहीं पे, कहीं पे हम लोगों ने दंपा टाइगर रिजर्व पढ़ा था, फांगपुई नेशनल पार्क पढ़ा था, और कहीं की ह्यूम्स प्लीजेंट जो कि पक्षी था वो स्टेट बर्ड था। तो ध्यान रखना है, कहीं पे हम लोगों ने तैरता हुआ कैबुल लामजाओ में पार्क पढ़ा था, संघई डियर पढ़ा था। यार जवाब दो, आज मौका है परखने का, तो परख लीजिए, जिंदगी में नहीं आएगा दोबारा ये, अगर आएगा तो मिलेगा नहीं जल्दी, तो अगर मिल रहा है तो समेट लीजिए। तो देखिए तो अगर मैं कहूँ बेलसिरी धनसिरी रिवर कौन से नेशनल पार्क में और कहाँ पड़ी थी, तो ओरांग नेशनल पार्क याद आ रहा है, असम का बेलसिरी धनसिरी रिवर भी याद आनी चाहिए उसके साथ में। तो और मानस याद आ रहा है, तो क्या आप उसके साथ में बंगाल फ्लोरिकन हिस्पिडरे गोल्डन लंगूर याद आ रहा है, असम रूप टर्टल याद आ रहा है, दिहिंग पटकाई के साथ में क्या आपको जयपुर फॉरेस्ट याद आ रहा है, क्या आपको व्हाइट विंग डक इंडेंजर्ड का याद आ रहा है, क्या आपको काजीरंगा में इंडियन राइनोज याद आ रहा है, वाटर बफेलो याद आ रहा है, क्या आपको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो याद करने की जरूरत है आपको, और जरूरत नहीं है मैं याद करा रहा हूं, बस देखने की वीडियो जरूरत है आपको। देखिए तो हम लोगों ने देख लिए बालपक्रम नेशनल पार्क हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, उसके साथ में गोनेश्वरी रिवर गारो हिल्स पढ़ा था कहीं पे साउथ में, गारो हिल्स उसके साउथ में गारो हिल्स है, वो गोनेश्वरी रिवर के पास में है, कहाँ है वो? बालपक्रम भी नाम है उसका, ठीक है। नोकरेक हम लोगों ने पढ़ा था, इसके साथ में वेस्ट गारो हिल्स में है, गारो खासी जयंती है तो जानते ही है ना, कहाँ की पहाड़ी है? मेघालय की। तो गारो के पश्चिम में नोकरेक था, गारो के पश्चिम में नोकरेक है। सैमसंग सोबेंसरी रिवर केबुल लामजाओ पढ़ लिया हम लोगों ने। हेलो आगे आते हैं तो आगे देख लेते हैं, और एक जवाब दे दीजिए अगर देना ही है तो। कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखी थी? पक्के पखुई टाइगर रिजर्व कहीं पड़ा था, जवाब दीजिए। पक्के पखुई टाइगर रिजर्व कहीं पड़ा था? पक्के पखुई टाइगर रिजर्व कहीं पड़ा था? तो जवाब दीजिए पक्के पखुई टाइगर रिजर्व पे जवाब देना है आपको, अगर नहीं दिया तो फिर जीवन व्यर्थ है, कंपटीशन की तैयारी छोड़ दीजिए अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं। क्यों करना समय बर्बाद, क्यों करना पैसे बर्बाद जब नहीं कर पा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, अगर नहीं दे पा रहे हैं जवाब तो अपने को भ्रम में डालना छोड़ दीजिए। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने रेड पांडा? कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? ट्यूरा पीक कहीं पढ़ा था, कहीं रॉन्ग बैंग
रॉन्ग बैंक डेयर वाटरफॉल पढ़ा था कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। लो आगे का दुख देखते हैं। तो देखा। अब आगे ये देखो, सब देख लो, ये देखो। अब आगे के देखते हैं। तो आगे के नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। नागालैंड में देखा, ये राजबाड़ी देखा, राजबाड़ी में गौर दिख रहा है आपको। मुरलेन नेशनल पार्क, तोइपुई रिवर, ब्लिस ट्रैफोगेन वल्नरेबल में है, ये स्टेट बर्ड है मिजोरम का। मिजोरम में कौन कौन सा? तंपा टाइगर रिजर्व है, एक ही तो टाइगर रिजर्व, सिरोही नेशनल पार्क। मणिपुर में कोई टाइगर रिजर्व है क्या? मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में क्या आपको इसमें अरुणाचल प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको असम में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको असम में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको उसके अलावा कहाँ दिख रहा है? आपको उसके अलावा क्या आपको मणिपुर में दिख रहा है? नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करेंगे, ऑप्शन में आएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के किन राज्यों में है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम में तो है, लेकिन मणिपुर में नहीं है। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग है, लेकिन डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई ये सब नहीं है। याद रखना है, ध्यान रखना है, याद नहीं ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में कमलंग, नामदफा, पखुई है। अरुणाचल में पक्के तो टाइगर रिजर्व है, पखुई, पक्के नेशनल पार्क और पखुई याद रखना है, टाइगर रिजर्व। तो और कौन, और क्या कहीं दिख रहा है? मिजोरम में है दंपा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा कहीं नॉर्थ ईस्ट में है क्या? कोई और राज्य नॉर्थ ईस्ट का दिख रहा है? कोई राज्य नहीं दिख रहा है। तो मेघालय में, अभी मैं आपको एक और दुख देता हूँ जीवन का, एक और दुख लीजिए, एक दुख और लीजिए। तो बताइए, अगर मैं इसमें से आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, 4 क्या इतने पूरे सारे ऑप्शन, बी, सी, डी, एच, जी, जितने ऑप्शन हैं, ई, एफ, तो अब इन सब में बताइए कि कहाँ कहाँ है टाइगर रिजर्व? क्या डी में लगा दो भैया, डी में लगा दो, उसके बाद कहना, डी में लगा दो, फिर कहना डी में नहीं है टाइगर रिजर्व। मेघालय में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और बी और सी में है, और कहाँ है? कहाँ है? बी, सी और कहाँ है? ना नागालैंड में, ना मणिपुर में। बी, सी और जी में देखेंगे, सिर्फ बी, सी और जी में देखेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं परेशानी आपके जीवन की सब दूर होगी आज, नहीं तो होगा महासंग्राम। ये महासंग्राम ही है, देखिए इस पे नजर डालिए, महासंग्राम है ये, देखिए ढंग से देखिए इसको। और दिखाते हैं आपको, अभी आज सारे टाइगर रिजर्व, सारे नेशनल पार्क रिवाइज कराते हैं आपको, सारी के क्विज कराते हैं। तो नीचे और आइए, तो ये आपको दिख रहा है। अब आएंगे, देख लिया, अब आएंगे, अब देखेंगे कहाँ का दिख रहे हैं। अब देखेंगे वेस्ट बंगाल का देखेंगे, देख लीजिए वेस्ट बंगाल। पहले तो नजर डालिए वेस्ट बंगाल, मैप में कहाँ पे था वेस्ट बंगाल, नजर डालिए। तो वेस्ट बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, लेकिन रिजर्व बुक्सा टाइगर रिजर्व कौन था? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि था टाइगर रिजर्व, उसके साथ में हम लोगों ने रैदाक जयंती, नेवरा वैली के साथ में रेड पांडा देखा था इंडेंजर कैटेगरी में, नेवरा वैली के साथ रेड पांडा। नेवरा वैली नॉर्थ ईस्ट में भी रेड पांडा था, लेकिन उसको साउथ में नहीं लेके जाएंगे। तो नेवरा वैली के साथ में रेड पांडा, नेवरा रिवर, गोरुमरा के साथ में कौन सी रिवर याद रखना था? जलदापरा मूर्ति रिवर, जलढाका मूर्ति रिवर याद रखना था। जलढाका मूर्ति रिवर, गोरुमरा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में, उसके साथ में याद रखना था। जलदापरा नेशनल पार्क के साथ में चिल्लापता फॉरेस्ट जो कि एलिफेंट कॉरिडोर है, याद रखें। एलिफेंट के सारे हम लोग पढ़ेंगे, कॉरिडोर पढ़ेंगे। तोरसा जो कलजनी रिवर ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती, याद रखना था। सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर काजीरंगा पास, यानी इंडियन राइनोज काजीरंगा के बाद, असम के बाद में वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जलदापरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। बंगाल फ्लोरिकन इधर भी आ जाएगा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पाया जाता है, और बुक्सा टाइगर रिजर्व देखा, और बेतला नेशनल पार्क कहाँ था? पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में देखा
देखा था। पलामू डिस्ट्रिक्ट बाहर झारखंड में, बेतरा कहाँ क्या कौन सा था, पलामू डिस्ट्रिक्ट में कौन था, बेतला नेशनल पार्क, पलामू डिस्ट्रिक्ट। छोटा नागपुर के पठार में था, लेकिन ध्यान रखना है। इंद्रावती कहाँ, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आएंगे। छत्तीसगढ़ में अगर आ गए तो कौन सा देखा था, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व भी बन गया था। ये क्यों बन गया था, क्योंकि पलामू और इसके जो पलामू जो कि इसके वेस्ट में था, झारखंड जो इसके ईस्ट में था, झारखंड में, वो भी टाइगर रिजर्व था। और इधर भी जो अगर आप एमपी में इधर जाएंगे तो ये भी इधर भी देखिए ऊपर का इधर ये पूरा जो कॉरिडोर हो जाएगा, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सब कॉरिडोर हो जाएगा। तो पूरा कॉरिडोर बन गया था। तो यहाँ पे शेर को प्रॉब्लम हो रही थी, गुरु घासीदास को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखेंगे। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के साथ में कोलाब रिवर पढ़ा था हम लोगों ने। अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व और उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व देखा था। कांगेर घाटी नेशनल पार्क नहीं था, वो नेशनल पार्क था, सॉरी, कांगेर घाटी टाइगर रिजर्व नहीं था ना। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व था। अरे इंद्रावती टाइगर रिजर्व था भाई। इसके साथ में वाइल्ड वाटर बफेलो नीलगाय देखा। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास देखिए बन गया, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बन गया, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। देख लीजिए और क्या देख लीजिए, सरगुजा जाजपुर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है ये, ठीक है। रिहंद रिवर फॉलो करती है। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में एमपी और झारखंड का मिला के ये पूरा कॉरिडोर था, ठीक। तो ध्यान रखना है। अब तमोर पिंगला ये देखिए अभयारण्य। अब हम लोग आ गए गुजरात में आ गए। तो गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क पढ़ा था। ब्लैकबक के साथ में ब्लैकबक कोई वेलावदार, मक्वीन बस्टर्ड यहीं पे पढ़ा था, जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में थे। ब्लैकबक यहीं पे पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, एशियाटिक लायन गिर में पढ़ा था, इंडेंजर कैटेगरी में। हम लोगों ने कहा था जो कहानियां हाथी शेर चीता की पढ़ते हैं, सारे इंडेंजर, हाथी शेर की पढ़ते हैं, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो शत्रुंजी सरकला रिवर पढ़ा था गिर नेशनल के पास, साथ में गिर नेशनल के पास, गिर के साथ में शत्रुंजी रिवर पढ़ा था। कमलेश्वर डैम भी पढ़ा था। ब्लैकबक नेशनल पार्क वेलावदार, ये देखिए मक्वीन बस्टर्ड दिख रही है, वल्नरेबल, ब्लैकबक, मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, सराउंडेड बाय रीफ। मरीन में हम लोगों ने पढ़ा था पिरोतन आइलैंड। अब हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा है, कहाँ का पढ़ा है, एमपी का पढ़ा है, हाल ही में पढ़ा है एमपी का। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो माधव, अभी हाल ही में तो पढ़ा है। कूनो के साथ में माधव, मोदी जी देख रहे थे माधव जी को, पन्ना को, उसके आगे संजय को देख रहे थे। और उसके वेस्ट में सबसे चलेगा तो डायनासोर के बाद ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखा था, कान्हा टाइगर रिजर्व देखा था, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क देखा था। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का, ये भी देखा था। और कान्हा को देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था, भूर सिंगा, बारासिंगा, शुभंकर, ठीक है। केन रिवर देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे रिपयार्ड क्रिपलिन की बुक, जो मोगली वाली जो कौन सी थी, जंगल बुक, पेंच मेंशन है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ देखा था, पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। पेंच नेशनल पार्क भी ऊपर देखा था हम लोगों ने। तो ये देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व पढ़ो, बांधवगढ़। अब संजय गांधी नेशनल, अब हम लोग आएंगे महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, संजय गांधी नेशनल पार्क पढ़ेंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क देखा था हम लोगों ने। चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच महाराष्ट्र का भी पार्क था, पेंच उधर एमपी में भी दिख रहा था आपको, जिसको क्योंकि पेंच एमपी का भी पार्ट था और इसमें भी आ रहा था, तो दो नाम थे, इसलिए इंदिरा प्रियदर्शनी भी एमपी में पेंच को कहा जाता है, ठीक है। पेंच के साथ में सतपुड़ा रेंज याद रखना है, ठीक है। बोर और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क थे, बोरघाट, मेलघाट, नगाजीरा टाइगर रिजर्व था, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, गुगामल के साथ में मेलघाट टाइगर रिजर्व याद रखना है। गुगामल के साथ में मेलघाट टाइगर रिजर्व के साथ में नवेगांव, तड़ोबा अंधेरी, पेंच, चंदौली, राधानगरी, चंदौली के साथ में याद रखना, राधानगरी, चंदौली, वरना रिवर चंदौली के साथ में याद रखना, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में अब हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग आ गए उड़ीसा में आ गए हम लोग। तो उड़ीसा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उड़ीसा में हम लोगं ने पढ़ा था
सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी था, सिमलीपाल नेशनल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद में यहीं पे हथगढ़ कुंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, यहीं पे बरही पानी फॉल्स पढ़ा था, भीतरकनिका जाइए रिवाइज करिए जाके, नहीं याद आ रहा है तो रिवाइज करिए जाके, 5 6 बार रिवाइज करिए, 10 बार, 100 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार रिवाइज करिए जाके, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क के साथ में कौन कौन से रिवर भी पूछ लेंगे, ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, पाठशाला रिवर याद रखना है। ओलिव रेड टर्टल, सी टर्टल जो कि वल्नरेबल, जो कि आता है ब्रीडिंग करने, न्यूज में द हिंदू में दिखाई पड़ता है, वो भी था यहाँ पे। सतकोशिया टाइगर रिजर्व देखा था हम लोगों ने, ठीक है, तो याद रखना है। यहीं पे नामदन कानन बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, याद रखेंगे। सतकोशिया देखेंगे, ठीक है। और गहिरमाथा बीच, यहीं पे गहिरमाथा बीच था, यहीं पे तो आते हैं। और उसी के साथ में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यहीं पे कौन सा लिस्ट कंसर्न में है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रेड नैप्ड बर्ड्स, ये भी लिस्ट कंसर्न में है, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल गहिरमाथा उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर जो हथगढ़ कुंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा। अब कहाँ आ गए। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश दिख रहा है, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश दिख रहा है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इसी में पढ़ा था, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पापीकोंडा के साथ में गोदावरी रिवर नहीं भूलेंगे, और पापीकोंडा के साथ में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ में व्हाइट बैग्ड वल्चर नहीं भूलेंगे, श्री वेंकटेश्वर को ही बचाएंगे। अब व्हाइट बैग्ड वल्चर को क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई, कैसे। येलो थ्रेटन बुलबुल श्री वेंकटेश्वर में, येलो थ्रेटन बुलबुल वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं भूलना है। एक शब्द को ध्यान रखना है और याद रखना है। पापीकोंडा में क्या देखा था, ओरिएंटल टार्टल नियर थ्रेटन, ठीक है। ब्लैक बेलीड टर्न पक्षी है, इंडेंजर्ड में है, पापीकोंडा में है। टेल कैप्ड विजन वल्नरेबल में है, तो ध्यान रखना है। तो अगर अभी ध्यान रख लिया तो आइए देख लेते हैं कि क्या है समस्या जिंदगी की, गुजरते हैं इन समस्याओं से अभी। तो अगर हम लोगों ने देख लिया तो आइए और जवाब दे दीजिए, जवाब भी दे दीजिए। अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, अगर ये डी है, अगर ये ई है, अगर ये एफ है तो बताइए। अगर ये जी है, अगर ये एच है, तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पढ़ा था बताइए। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने गोरुमरा नेशनल पार्क के साथ में जलढाका रिवर कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने मूर्ति रिवर कहाँ पढ़ा था, जलदापरा नेशनल पार्क के साथ में चिल्लापता फॉरेस्ट, तोरसा कलजनी रिवर और ये सब कहाँ पढ़ा था। रैदाक और बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ में रैदाक जयंती रिवर पढ़ी थी। सुंदरबन टाइगर रिजर्व अब तो याद आ जाना ही चाहिए। सिंगलीला नेशनल पार्क पढ़ा था, उसके साथ में रम्मान श्रीकोला रिवर पढ़ा था। अब नहीं याद आएगा तो कब याद आ, ये दीजिए जवाब, उत्तर में दीजिए जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं पलामू नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, पलामू नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था, तमोर पिंगला और इंद्रावती। गुरु घासीदास कहाँ पढ़ा था, इंद्रावती गुरु घासीदास कहाँ पढ़ा था, इंद्रावती कहाँ पढ़ा था, गुरु घासीदास कहाँ पढ़ा था, इंद्रावती कहाँ पढ़ा था। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, कांगेर घाटी के साथ में कमलांग अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज मत हुई। कांगेर घाटी कहाँ पड़ा था, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के साथ में कोलाब रिवर देखी थी। अचानक मार उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये सब कहाँ, अचानक मार उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ है, अचानक मार कहाँ मार, छत्तीसगढ़ मार, अचानक उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, टाइगर रिजर्व नहीं था, और उसको अभी टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। तो अगर मैं आपसे सबसे बड़ा जीवन का संकट है अगर आपसे पूछूं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है, यहीं पे केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है,
अभी इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया था। पन्ना नेशनल पार्क के साथ में मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क यहीं पे था, यहीं पे कान्हा नेशनल पार्क था, टाइगर रिजर्व भी था, लार्जेस्ट एमपी में था। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक यहीं पे थी। और क्या था यहीं पे, भूरसिंगा, बारासिंगा, शुभंकर यहीं पे था। और पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी था और यहाँ भी टच करता था। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि एक जैसा हो जाएगा तो इंदिरा प्रियदर्शनी नाम रखते हैं इसका। और क्या देखा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क देखा था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी देखा था। वन विहार नेशनल पार्क है, यहीं पे ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। और पश्चिम में इसके डायनासोर नेशनल पार्क था और माधव नेशनल पार्क था। माधव कूनो एक ही के पास में था, ठीक है। तो कूनो, पन्ना, संजय, पेंच, वन विहार, बांधवगढ़ वन विहार सब याद रखेंगे। तो एमपी में था, तो एमपी में था। मरीन नेशनल पार्क कहाँ देखा था? मरीन नेशनल पार्क फिर से बता दीजिए कहाँ देखा था? वंशदा रिवर देखा था कहीं से, वंशदा नेशनल पार्क के साथ में कहीं पे अंबिका रिवर देखी थी हम लोगों ने, क्लास में देखिए जाके, क्लास में। झारखंड में पलामू नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क इसी को बोलते थे, हाँ ठीक है, याद रखिएगा। और छोटा नागपुर प्लेटू में था। गोवा भी देखेंगे, गोवा में एक ही था, मोल्लेन नेशनल पार्क जिसको भगवान महावीर सेंचुरी बोलते थे, मांडवी जुआनी रिवर के पास में था। तो ध्यान रखना है। तो बताइए जरा, जवाब दीजिए। अगर मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पापी कोंडा पूछ रहा हूं, अगर मैं श्री वेंकटेश्वर पूछ रहा हूं, यहीं पे नागार्जुन, एक ही टाइगर रिजर्व था आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन, अरे मैंने तो बता ही दिया आंध्र प्रदेश। चलो बताइए फिर से तब भी, नागार्जुन श्रीशैलम लिखिए कमेंट में, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व कहाँ है? अगर हम लोगों ने श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ में शेषाचलम हिल्स पढ़ा था, व्हाइट बैक वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला पढ़ा था, अगर हम लोगों ने येलो थ्रेटन बुलबुल वल्नरेबल वाली पढ़ी थी, ब्लैक बेलीड टर्न पापीकोंडा के साथ में इंडेंजर्ड पढ़ा था, पेल केप्ड पिजन वल्नरेबल पढ़ा था, फोटो के साथ में पढ़ा था, तो देख के बताइए, तो देख के बताइए, जवाब दीजिए। लंबी क्लास चलेगी लेकिन बस थोड़े नेशनल पार्क और रह गए हैं, सारे रिवाइज हो जाएंगे, फिर जीवन का दुख नेशनल पार्क में खत्म हो जाएगा आपका। तो आगे बचे हुए भी देख लेते हैं, बचे हुए भी देख लेते हैं। तो बचे हुए कौन से? कर्नाटक में अगर हम लोग आते हैं, बचे हुए कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। काली टाइगर रिजर्व, अंसी नेशनल पार्क के पास में काली टाइगर रिजर्व, और कुद्रेमुख नेशनल पार्क दिख रहा है, कुद्रेमुख के नीचे कुद्रेमुख नेशनल पार्क दिख रहा है, कुरिंजल पीक, कुद्रेमुख रेंज दिख रहा है। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क दिख रहा है, नेशनल पार्क ये भी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दिख रहा है, बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है दिख रहा है। तो काली टाइगर रिजर्व था, अंसी टाइगर रिजर्व, अंसी नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व था, काली टाइगर रिजर्व था। कुद्रेमुख नेशनल पार्क के साथ देख लीजिए, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बिलिगिरी रामास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व भी है, भद्रा टाइगर रिजर्व, यहीं पे अंसी के साथ में काली रिवर, दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल के साथ में ब्रह्मगिरी हिल्स, यहीं से कावेरी रिवर निकलती है, कपिला रिवर यहीं पे, लक्ष्मण तीर्थ रिवर पड़ा था, लक्ष्मण तीर्थ रिवर कहाँ पे? नागरहोल इसमें कहाँ दिख रहा है? देखिए सबसे पश्चिम में, देखिए नीचे बड़ा नागरहोल। बांदीपुर में बांदीपुर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर को हम लोगों ने चिन्हित किया था मैप में, क्लास में देखिएगा। और बांदीपुर का पार्ट था, बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट था। कुद्रेमुख के साथ में तुंगभद्रा नेत्रावती रिवर देखा था हम लोगों ने। एराविकुलम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों एराविकुलम? क्योंकि यहाँ तो नहीं था एराविकुलम, तो केरला में था। तो देख लीजिए केरला में आ जाइए, क्या केरला में देख लीजिए, केरला में कौन कौन सा नेशनल पार्क था? केरला में कौन कौन सा नेशनल पार्क था? तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क था, साइलेंट वैली के साथ में कुंतीपुजा रिवर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि ये नॉर्थ में था, और बांदीपुर जो कि कर्नाटक में था, साउथ में था, उसको ऊपर थोड़ी ना लगा देंगे, तो ध्यान रखना है। कर्नाटक में ऊपर अंसी नेशनल पार्क था, ठीक है।
तो केरल में हम लोगों ने साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ में कुंतीपुजा रिवर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे। एराविकुलम के साथ में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, राउरचेस्टस रेस्प्लेंडेंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखना है, नीलगिरी लंगूर याद रखना है, नीलगिरी तहर देखिए आ गया, हिमालयन तहर देखा था, हिमालयन तहर देखा था, अब नीलगिरी तहर देखिए इंडेंजर्ड में आ गया, गोल्डन जैकल लीस्ट कंसर्न लकोम वाटरफॉल देखना है, नीलगिरी मार्टेन देखिए प्यारा प्यारा मार्टेन वल्नरेबल है, रोचेस्टर रेस्प्लेंडेंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइलेंट वैली में इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है, लेकिन चाइनीज पेंगोलिन जो कि नॉर्थ ईस्ट में था क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, बैक फुटेड ग्रे लंगूर वल्नरेबल है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का साइलेंट नेशनल पार्क है, कुंतीपुजा रिवर, अन्नाईमुड़ी याद रखेंगे, पेरियार नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एलिफेंट, सलीम अली फ्रूट बैट इंडेंजर्ड यही पाई जाती है, ठीक है, पेरियार पंबा रिवर याद रखेंगे, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, ठीक है, मथक और कौन से था नेशनल पार्क, कौन कौन से थे, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क था, पंपादुम शोला नेशनल पार्क था, शोला केरल में शोला, ठीक 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 ठीक, अन्नाईमुड़ी पेरियार नीलगिरी, गुंडी नेशनल पार्क कहाँ देखा था, गुंडी नेशनल पार्क कहीं पड़ा था, गुंडी नेशनल पार्क कहीं देखा था, कहीं तो देखा था गुंडी नेशनल पार्क, तो गुंडी नेशनल पार्क कहाँ था, गुंडी नेशनल पार्क कहाँ था, ये ऊपर कोने में दिख रहा है गुंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु में आ गए हैं अब हम लोग, मुदुमलाई नेशनल पार्क के साथ में व्हाइट रम्ड वल्चर देखेंगे, व्हाइट रम्ड वल्चर, मुदुमलाई नेशनल पार्क के साथ में वाइल्ड मुदुमलाई के साथ में व्हाइट रम्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, देख लीजिए, मुदुमलाई के साथ में वाइल्ड रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं दोनों, व्हाइट रम्ड इंडियन वल्चर दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और मेघामलाई नेशनल पार्क यहाँ पे ध्यान रखना है, मरीन नेशनल पार्क तुतिकोरी, धनुषकोडी, डुगोंग सिकाऊ सारे याद रखने, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अप्रूव हुआ था, हाईवे माउंटेन्स पेरियार और ग्रिजल्ड स्क्वायरल नेशनल पार्क था, मुकुर्ती नेशनल पार्क याद रखेंगे, की स्टोन प्रजाति यहाँ पे, नीलगिरी तहर जो कि इंडेंजर्ड रिवर में था, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क याद रखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई गुंडी नेशनल पार्क तो ध्यान रखना है। इसके बाद मेघामलाई वेस्टर्न घाट में, मधुमलाई, अब हम लोग आ गए थे, कहाँ पे आ गए थे, अब हम लोग अंडमान निकोबार में लास्ट में आ गए थे, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलथिया नेशनल पार्क। तो आइए रिवीजन का, आइए क्विज भी कर लेते हैं, रिवीजन तो कर ही लिया है, क्विज भी कर लेते हैं, बस थोड़ा सा दुख और रह गया है, ये सब दुख अब दूर हो जाएगा, तो थोड़ा सा रह गया है और, तो अगला देखते हैं कौन कौन सा रह गया, ये रह गया कर्नाटक, ये देखिए महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटक, और ये रहा गोवा, और ये रहा केरल, और ये रहा तमिलनाडु, ठीक है, तो ये रहा अंडमान निकोबार, ये रहा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में कौन सा था, तेलंगाना में भी याद रखेंगे। अब आइए बस लास्ट क्विज रह गया है, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। सारे राज्यों के नेशनल पार्क, बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन याद करना बहुत जरूरी। याद किया आपने? तो मैं सवाल पूछूंगा अब आपसे, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। तो सवाल बताइए, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? गूगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क यहाँ पर कहाँ पे? चंदौली के साथ में राधानगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद आनी चाहिए। चंदौली के साथ में सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी, वरना रिवर भी याद आनी चाहिए। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क था, बोर्ड घाट टाइगर रिजर्व, मेल घाट टाइगर रिजर्व, नागाजीरा टाइगर रिजर्व, नागाजीरा नवेगा और सह्याद्री टाइगर रिजर्व था वहीं पे। तो सब याद रखना है। कर्नाटक में आया है? कर्नाटक में नहीं पूछेंगे। तो रानी झांसी कहाँ था नेशनल पार्क बताइए? नॉर्थ बटन, मिडल बटन, रानी झांसी, महात्मा गांधी, गलतिया कहाँ था? आइए तो बताइए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मैं आपसे, पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ था? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ था?
श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ में शेषाचलम हिल्स व्हाइट बैक्ड वल्चर बहुत खतरनाक क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था। येलो थ्रोटन बुलबुल वल्नरेबल में थी। पापीकोंडा में हम लोगों ने ब्लैक बेलीड टर्म इंडेंजर्ड में पढ़ा था। डी ओरिएंटल डार्टल पढ़ा था नियर थ्रेटन में, ठीक है। नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व कहीं पढ़ा था। केरल में फिर हम लोग आ गए थे, तो केरल में आ गए थे। उसके बाद में हम लोग और पूछेंगे कि कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ हम लोगों ने एक नेशनल पार्क पढ़ा था। कौन सा नेशनल पार्क? गोवा में कौन सा नेशनल पार्क था? मुल्लेन नेशनल पार्क। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेशनल पार्क था। मांडवी जुआरी रिवर था। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बताइए पराम्बीकुलम, अगर याद आ रहा है कुछ, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के साथ में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ में कुंती पूजा रिवर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, एशियन स्मॉल क्लाउडेड पंपादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, कार्डमम हिल्स, पंडलम हिल्स, पराम्बीकुलम, इंडियन एलिफेंट, सलीमरी ब्रूड बैट पढ़ा था यहीं पे, जो कि इंडेंजर कैटेगरी में था। तो ध्यान रखना है, सवाल तभी लगेंगे जब क्लास को अच्छे से देखा होगा। क्लास को अच्छे से देखा होगा तो गारंटी है कि याद हो गया होगा आपको, क्योंकि मैंने क्लास में भी कई सारे क्विज करवा दिए थे, कई बार रिवीजन कराया था, कई बार याद कराया था। तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार भी हो गया, अंडमान निकोबार भी हो गया, केरल भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया, सारे हो गए। अब नागरहोल नेशनल पार्क बताइए लास्ट में कहाँ पढ़ा था? नागरहोल बांदीपुर नेशनल पार्क के साथ में। अगर नागरहोल के साथ में और भी याद आना चाहिए, लक्ष्मण तीर्थ, कपिला रिवर, इंडियन एलिफेंट, ब्रह्मगिरी हिल से याद आना चाहिए, कावेरी रिवर का उद्गम, कुद्रेमुख नेशनल पार्क याद आना चाहिए, उसके साथ में तुंगभद्रा रिवर, नेत्रावती रिवर, लायन टेल्ड मकाक याद आना चाहिए, ठीक है। अंशी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बिल्लीगिरी रामास्वामी टेम्पल याद आना चाहिए आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद आनी चाहिए, भद्रा टाइगर रिजर्व याद आनी चाहिए, कर्नाटक में सब कुछ याद आना चाहिए। इसी के साथ में इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, सारे नेशनल पार्क याद कर लिए, सारे नेशनल पार्क को रिवीजन कर लिया। अगला टॉपिक, अगली क्लास, नया सवेरा होगा फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कस के इसको शेयर करिए ताकि सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाएं। धन्यवाद।